सोच के देखो, जब तुम किसी चीज़ के रिजल्ट से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हो तो तुम अपना बेस्ट दे पाते हो विदाउट फियर, विदाउट प्रेशर। जब तुम किसी गोल के आउटकम से चिपक जाते हो, जैसे कि मुझे ही टॉप करना है या फिर ये जॉब मिलनी ही चाहिए, तो प्रेशर बिल्ड होता है और प्रेशर में क्लैरिटी भी चली जाती है। आयनो कोजी फ्रॉम क्लासरूम ऑफ द इलाइट, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका फोकस सिर्फ काम पे होता है, कोल्ड, काम और स्ट्रेटेजी। आज के टाइम में सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लोग क्या सोचेंगे, वो मुझसे दूर हो गया तो, वो मुझसे नाराज हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये थॉट्स तुम्हारे पीस को चबा जाता है। जब तुम दूसरे लोगों की अटेंशन, अप्रूवल या फिर प्रेजेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम उनका कंट्रोल अपने ऊपर दे देते हो और यहीं से शुरू होता है इमोशनल स्लेवरी। नारुतो के इताची ने सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली, क्लैन, रेपुटेशन, सब कुछ। लोग उससे हेट करते थे बिना समझे, लेकिन उसने उनकी सोच से अपने एक्शंस डिफाइन नहीं किया और वो इमोशनली डीअटैच था। लोगों के परसेप्शंस उसके लिए मैटर ही नहीं करता था because he wasn't seeking validation. What is the real meaning of detachment? डिअटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या फिर इंसानियत ही भूल जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम किसी से इमोशनली अटैच्ड हो सकते हो, लेकिन उनके होने या ना होने से तुम्हारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ के लिए जीते हैं वो क्या सोचेंगे, लोग मुझे कूल समझते हैं या नहीं, मैं इनफ हूँ ना। ये वैलिडेशन का हंगर इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। तुम एक फोटो डालते हो, अगर लाइक कम आए तो मूड खराब। तुम कोई अचीवमेंट शेयर करते हो और लोगों ने क्लैप नहीं किया तो डाउट शुरू, क्या मैं सच में अच्छा हूँ। समझो, एक्सटर्नल वैलिडेशन एक ड्रग जैसा है। जब तक मिलता है तुम हाई फील करते हो, जैसे ही बंद होता है विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, लो कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट। तुम्हारा एंटायर सेल्फ वर्थ लोगों के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। दैट्स स्लेवरी। गोजो सातोरू को सोसाइटी क्या बोलती है उससे उसको कोई मतलब ही नहीं। उसकी पावर उसकी सेल्फ एश्योरेंस से आती है। जब वो कहता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सिर्फ ईगो नहीं है, वो एक अनशेकेबल सेल्फ बिलीव है। उसे किसी का वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं, वो किसी को प्रूफ करने नहीं आया, वो खुद को ऑलरेडी मान चुका है। ये होती है रियल डीअटैचमेंट। द फियर ऑफ बीइंग जज। बहुत लोग YouTube पे वीडियो डालना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो डर सबको सताता है वो किस बात का होता है? लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो, किसी ने ट्रोल कर दिया तो। लेकिन सच तो यह है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लोग एक दिन रिएक्ट करेंगे और अगले दिन भूल जाएंगे। तुम ही हो जो उस मोमेंट को हर दिन दोबारा जीते हो उनके एक कमेंट की वजह से। डीअटैचमेंट फ्रॉम वैलिडेशन का मतलब क्या है? हर काम करो अपने इनर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ना कि अप्लॉज के मिलने के लिए। कोई तारीफ करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक। कोई ट्रोल करे तो भी शांत रहो, सपोर्ट करे तो भी ग्राउंडेड रहो। जब तुम खुद को अप्रूव करना सीख जाते हो तब दुनिया का रिजेक्शन भी पावरलेस हो जाता है। तुम अपने मिरर में देखो और बोलो मैं अपने स्टैंडर्ड पे जी रहा हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। तब तुम्हारा आत्मा सच में आज़ाद होता है। एक मिसकंसेप्शन होती है कि अगर मैं डीअटैच्ड हो गया तो मैं इमोशनल लेस बन जाऊंगा। डीअटैचमेंट का मतलब फीलिंग को मारना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि फीलिंग्स को स्लेव ना बनने देना। बहुत लोग जो डीअटैचमेंट सीखते हैं वो अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं। सोचते हैं मैं किसी से अटैच्ड ही नहीं हूँगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। ये फेक डीअटैचमेंट होती है, सरफेस पे काम और अंदर से वोल्केनो। ट्रू डीअटैचमेंट ये होता है कि मैं केयर करता हूँ लेकिन मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मैं किसी को वैल्यू तो देता हूँ पर उनकी प्रेजेंस मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हाउ टू प्रैक्टिस दिस बैलेंस? जैसे मेडिटेशन में थॉट्स तो आते हैं पर तुम जज नहीं करते हो, तुम देखते हो। वैसे ही जब किसी की बात चुभ जाए या कुछ आउटकम हर्ट करे, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो और उस फेस पे मत जाओ। सेकेंड, रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब कोई ट्रिगर करे पॉज लो, ब्रीथ लो, ऑब्जर्व करो, देन चूज योर रेस्पॉन्स। जब भी किसी सिचुएशन या इंसान से इमोशनली अटैच्ड हो जाओ, पॉज करके पूछो क्या मैं इस इमोशन को कंट्रोल कर रहा हूँ या ये मुझे। जब दुनिया इमोशंस में उलझी होती है तब तुम काम, क्लियर और कैलकुलेटेड रहते हो। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, गोल है नीट क्रैक करना। अब अगर हर दिन तुम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, मुझे 680+ लाना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, फोकस टूटा रहेगा और कॉन्फिडेंस फ्लैक्चुएट करेगा। सॉल्यूशन क्या है? डीअटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। वो कैसे माता? यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा।
जैसे आयानो कोजी के लिए आउटकम मैटर नहीं करता, उसका कंट्रोल मूव्स पे होता है। वो इस मूवमेंट अपने गोल्स के लिए क्या कर सकता है वो उस पर ध्यान देता है। जब तुम किसी को प्रूफ करने के लिए काम करते हो तो इसमें टॉक्सिक मोटिवेशन होती है, तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी छुपी होती है। तुम्हारे एक्शंस तब पर्पसफुल होंगे जब तुम अपने काम पर फोकस करोगे। कभी सोचा है तुम बस तब पढ़ते हो जब मूड हो? डिअटैचमेंट यही सिखाता है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। वो पढ़ने का फीलिंग या फिर कुछ करने का फीलिंग हो या ना हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो बिकॉज यू आर डिअटैच्ड फ्रॉम द मूड। लोग इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, फ्रेंड क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचने की जगह पे आप ये सोच सकते हो, क्या ये स्टेप मेरे ग्रोथ को अलाइन करता है, चाहे लोग समझे या ना समझे, क्या ये लॉन्ग टर्म सही है। बस यही माइंडसेट तुम्हें इस नॉइज से निकालता है। डिअटैचमेंट कोई वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट सुपर पावर है जो तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाता है, लोगों के मूड स्विंग से बचाता है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे डीप वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।